में शामिल हो रहे हैं। खासतौर पर जब 10 जनवरी को 2024 दिल्ली के इसी रामलीला मैदान से एक आगाज किया गया था कि बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचे, तो इनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। साथ ही ये भी देखना पड़ा कि कैसे वे अपने आंदोलन को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। जो जैसा कि हमने देखा और आपको दिखाया भी कि दिल्ली के तमाम ऐसे गलियों में आपके बैनर और पोस्टर देते हुए आपने ऐसे चेहरों को निश्चित रूप से दिखा होगा। साथ ही इनका एक संकल्प और दृढ़ संकल्प ये कि जब तक हम इन तमाम पीड़ितों को हम पैसा वापस न करा दें, तब तक हम दिल्ली से वापस नहीं जाएंगे। तो ऐसे में क्या एक बड़ा सवाल नहीं उठता है कि आखिर इन सहारा पीड़ितों की आवाज कौन बनेगा और कौन इनके दुख दर्द को समझेगा, जो इन्होंने 10 से 12 साल पहले से उस दर्द को, दुखों को झेलते हुए अभी तक आ रहे हैं। तो ऐसे में एक नया शख्स इनके बीच आता है और ये कहता है कि जब आप लोगों की सहमति होगी तो निश्चित रूप से हम आपके सहभागी बनेंगे और आपकी जो उम्मीद है उस पर हम खड़े करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभयदेव शुक्ला की, जिन्होंने संयुक्त मोर्चा के नाम से एक संस्था खोला है और संस्था में इतने सारे लोगों का जो दम कल आपने देखा है और तमाम ऐसे लोगों की एक बात मैंने आपको तमाम वीडियो के जरिए भी पहुंचाया है। अब इन्हीं से हम सीधा बातचीत कर लेते हैं कि कल जिस तरीके का मंजर था और अब आगे जो 30 जनवरी का एक बड़ा ऐलान किया गया है तो उसमें क्या कुछ हो रहा है। अभय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। देश के तमाम लोगों की पीड़ा को आप लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ लोगों की एक उम्मीद बन करके आपने ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का बैनर तो देखा है, लेकिन आपको अगर देखना हो तो ऑल इंडिया जन आंदोलन बैनर तले पूरा हिंदुस्तान देख सकते हैं। क्या दिल्ली हो, क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, लगभग सभी राज्य के लोग एक ही छत के नीचे दिल्ली के इस खूबसूरत सिरमौर के रूप में कही जाने वाली भारत का हृदय स्थली में देश ने एक बार पुनः दस्तखत दिया। वो लोग कौन है जिसने कभी भी दिल्ली के गलियारों की तरफ कदम नहीं रखा था। वो दिल्ली को सुनते थे, जानते थे, कभी टीवी में देखा करते थे। दिल्ली कैसी है इन्होंने नहीं देखा था, जानते हैं वो कौन है। वो है देश के गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित लोग। आए भी दिल्ली किस लिए, जब दिल्ली लोग अपने घूमने का तमाम चांदनी चौक से लेकर लाल किला, इंडिया गेट और तमाम ऐसे मनमोहक दृश्य देखने वाले दृश्य यहाँ पे है। दिल्ली में खूबसूरत भारत का हृदय बसता है, लोकसभा का सदन। दिल्ली में हमारी सुप्रीम कोर्ट जिस पे न्याय की पूरी व्यवस्था पड़ती है। आज ऐसे तमाम ऐसे जगह हैं जिनको लोग देखने आते हैं, यही हिंदुस्तान से नहीं दुनिया भर से लोग। लेकिन दिल्ली में वो लोग आज कदम रखे लगातार 27 तारीख से, जिन लोगों के चेहरे पे मायूसी है, हंसते हैं तो दिखाने के लिए हंसते हैं, खोखले हैं शरीर के अंदर के सारे हृदय स्थल। क्यों? क्योंकि 4000 से ज्यादा लोगों ने अभी तक आत्महत्या अपने ही परिवार के लोगों में से की है। 13 करोड़ इन्वेस्टर और 12 लाख कार्यकर्ताओं का एक समूह जो देश की सरकार नरेंद्र मोदी से यह कहने आया है कि सरकार न्याय दे दो। माननीय सुप्रीम कोर्ट देश में भ्रष्टाचारियों का एक बड़ा समूह 13 करोड़ निवेशकों के परिवारों को दीमक की तरह चाट रहे हैं। आप देश में तमाम मुद्दों पर रात को 12 बजे कोर्ट खोल करके स्वमोटो संज्ञान ले लेते हो और 13 करोड़ लोग दर दर की ठोकरें खा रहे। लगातार आत्महत्याओं का दौर है। कोई ना कोई एक साथी हमारे बीच से हमारी दुनिया छोड़ के चला जाता है। उस अपार कष्ट को स्वमोटो के रूप में आप स्वतः संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ये कैसा संविधान है, ये कैसा न्यायालय है। इस उम्मीद और इस आस के साथ दिल्ली के विभिन्न गलियारों में घूम रहे हैं। ये ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा कोई संगठन नहीं है। ये ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा देश के 13 करोड़ लोगों की उम्मीद और प्राण है। वो उसमें अपना जीवन देखते हैं, उसमें अपना पैसा देखते हैं, अपना उम्मीद देखते हैं। आपने देखा होगा कि क्या हिंदू है, क्या मुसलमान, क्या अगड़ा है, क्या पिछड़ा, ये सभी जो साथी है एक थाली में खाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ एक दूसरे के सुख दुख के साथी है। तमाम मौके पे आपने देखा कि जब हमारी तमाम महिला को, तमाम हमारे बुजुर्ग साथियों को लोग पुलिस यहां बर्बरता की हदें कर रही थी, एक दूसरे के लिए रोते नजर आ रहे थे, जिनका कोई वास्ता किसी से कुछ दिन पहले तक नहीं था।
मैं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष की बात करूं, अभी महज चंद दिनों से मिली है। हाँ, फॉलो जरूर कर रही थी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को, लेकिन लगता नहीं है कि हम लोगों का बरसों का नाता नहीं, दिल के रिश्ते जुड़े हैं इससे। लोग एक दूसरे को किसी संगठनात्मक ढांचे से नहीं जोड़ते हैं, एक दूसरे को परिवार के नाते एक साथ एक छत के नीचे एक स्वतंत्र विचारधारा के साथ और खुली तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं, 17 दिन से साथ है। लगता है वो परिवार की सदस्य है, कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई परिवार की साथी संगी है, लेकिन सबको कॉन्फिडेंस है कि हमारे इतने साथे परिवार के लोग हैं, हमारे ऊपर कोई उंगलियां नहीं उठा सकता। ये दर्द अमिल है, आत्मबल ही है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का ये बैनर। अभय कुछ नहीं है, अभय इस बैनर के पीछे अपना पूरा देश पाया है, पूरा देश पाया है, जिनका चेहरा बुझा हुआ है, लेकिन आंखों में एक उम्मीद लेकर के दिल्ली की सड़कों पे आए। लेकिन सरकार है कि जैसे सुनती ही नहीं, सरकार है जैसे गरीबों से उनका कोई नाता है ही। सरकार कहती जरूर है कि हम शोषित पीड़ित वंचितों के लिए है, अंतिम व्यक्तियों को न्याय देने के लिए इस संविधान में लिखी हुई समस्त बातों का को हम अनुमोदित करा करके उसका प्रतिपालन करा रहे हैं। लेकिन दिखता यह है कि सरकार तमाम पूंजीपतियों के हाथों का खिलौना है। वो बड़े लोगों के लिए बड़े बड़े योजनाएं ला करके उनके कर्जे तो माफ कर देती है, लेकिन किसानों को कहिए तो 200-500 रुपए की निधि दे करके उनको लॉलीपॉप दे करके उनको बलगराने की कोशिश करती है। सहारा पीड़ितों को जब लोग अपनी पीड़ा की पराकाष्ठा पार करके सड़कों पे आते हैं तो चुनाव के मद्देनजर आते हुए देश में अमित शाह जैसे गृह मंत्री, जिनकी देश के ऊपर जिम्मेदारी है कि अगर वो किसी मंचों के दौरान कुछ भी बोलते हैं वो कानून बन जाता है, वो झूठे वादे करते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि देश के निवेश को आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से 5,000 करोड़ रुपए का डिमांड कर लिया। कितना कितना शर्मनाक देश के गृह मंत्री का बयान होता है कि मंचों से कहते हैं कि 13 करोड़ निवेशकों के लिए 5,000 करोड़ रुपए मैं भारत देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग करने के लिए सॉलिसिटर जनरल भेज दिया हूं, जबकि हम सभी साथियों ने चारों सोसाइटियों के 86,000 करोड़ की सूद ब्याज समेत के पूरी दस्तावेज के साथ दावे प्रस्तुत कर दिए थे। एक एक कागजों की जांच करके हम लोगों ने दे दी थी। अगर आधार कार्ड फर्जी है तो भारत की सरकार फर्जी है, अगर पैन कार्ड फर्जी है तो भारत की सरकार फर्जी है, अगर उसमें लगे दस्तावेज फर्जी है तो भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं में लाइसेंस देने वाली केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी फर्जी है। और या तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी सुब्रत राय का प्रबंधन तंत्र सबसे बड़ा हिंदुस्तान का फ्रॉड और नटवरलाल था, जिसने देश के लोगों को ना सिर्फ लूटा बल्कि हजारों लोगों की काल के गाल में स्वयं वो अपराधी की तरह इस दुनिया को छोड़ के चला गया। उसको आग लगाने वाला कोई नहीं रहा, उसके परिवार को, और लगातार ऐसे लोग, उनको सहारा प्रबंधन तंत्र में जो शेष लोग बचे हैं वो भी लोगों को गुमराह कर। सरकार है कहां, संविधान है कहां? हम इस पीड़ा को लेकर सरकार भी ये दावे करती है कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हम हवाई जहाज का सफर तय कराएंगे, तो इसमें क्या आपको लगता है? देखिए, क्या उनके दावे और वादे जगह पे है क्या? देखिए, हमने एक व्यक्ति को जो देश में नरेंद्र मोदी कहे जाते हैं उनका बयान सुना था। देश में चाय बेचने वाले का लड़का था, और देश में कितने उदार देश के लोग हैं, कितने भोले देश के लोग हैं कि देश में एक चाय बेचने वाले को देश की कुर्सी पे बैठा दिया। हमने ऐसे व्यक्ति को तो देखा, लेकिन किसी चप्पल कहने वाले दशरथ मांझी के परिवार के लोगों को हवाई जहाज पे बैठते नहीं देखा। झूठ बोलती है सरकार, झूठ बोलती है सरकार। चंद रुपए देश के लोगों को, गरीब भोले भाले लोगों को योजनाओं के नाम पे लूट करके, उनके लोगों को भरमा करके, उनको लोगों को हिंदू और मुसलमान करके, अगड़ा और पिछड़ा करके देश के लोगों में दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत की सरकार, जो लगातार एक समय भारत की सरकार उससे अच्छी तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो तमाम ऐसी परिस्थितियों में हमने देखा है, सुना है, कहानियों में जाना है कि कभी कभी गरीबों की भी मदद कर देती थी, करती थी। लेकिन यह सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है। यह सरकार तमाम उन ऐसी एजेंसियों को समाप्त करती है या तो अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है
कि वो देश की जनता की आवाज बन ही ना पाए। मैं किसकी बात करूं? न्यायपालिका। लगता है क्या हिंदुस्तान में न्यायपालिका है? विधायिका क्या लगती है देश के संवैधानिक रूप से गरीबों के लिए है? क्या कार्यपालिका? नहीं लगती है। जो है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब खत्म। स्वतंत्र पत्रकारिता के रूप में कही जाने वाला चौथा स्तंभ क्या लगता है हिंदुस्तान में गरीबों के लिए बनाई गई है? देखते हैं हम टीवी, सुबह प्रायोजित करके इसी राजीव चौक से, पालिका बाजार से प्रायोजित करके हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा करके हमारे साथियों ने रीड किया, देखा है, देश के लोगों ने देखा।